जब एगो कलाकार अपन कला के भीतर में चल जाला त उ एगो साधना के दरमियान में पहुंच जाला जेकरा हमनी बोलीला सा मेडिटेटिव मोमेंट। सब कोई के नमस्ते और प्रणाम। हुनरबाज कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाती, जहां बिल्कुल ई वक्त एग्जैक्टली हमनी पुएर्तो कानूनिया में ही सा। यहाँ पर ही एगो ऐसन हुनरबाज बाते जे उ मेडिटेशन के संगे संगे अपन ग्लास पेंटिंग करेलन आर ओकर नाम हवन अनिष्टा जीवन ताकोरी। आज ओकर संगे हमनी बतियाब सा और ओकर संगे संगे हमनी देखब जा कि कौन प्रकार के काम करेला। त चला ओकर संगे अब हमनी बात करब जा। जी हाँ, बिल्कुल ई वक्त हुनरबाज का रकम देखत हुआ जा और हमनी के संगे हमनी के मेहमान श्रीमती अनिष्टा जीवन ताकोरी हमनी के संगे बातें अब ओकर संगे हमनी बतियाब सा। सबसे पहले नमस्ते अनिष्टा जी। नमस्ते अभी। अनिष्टा, हमनी के ई बतावा कि अनिष्टा ताकोरी जीवन के हवन। अनिष्टा जीवन ताकोरी एक अध्यापिका है। हम यूनिवर्सल कॉलेज में काम करती हूँ, आर्ट एंड डिज़ाइन पढ़ाती हूँ और मैं कालोजीन में रहती हूँ। कालोजीन सुंदर जगह है। Seaside view. वाओ। Okay. And I love nature. I love to adventure. मैं बहुत नेचर को एक्सप्लोर करती हूँ। अच्छा, कहाँ पर? जैसे कि मुका ट्रेल, मैं एक महीने पर एक बार ट्रेल पर जाती हूँ। Like we do like 10 kilometers every month once a time. My next trail will be Trail de la Liberté au Monde पर 10 kilometers. जब बिल्कुल हमनी के जिन मेहमान हवन, हमनी के जिन हुनरबाज हवन अनिष्टा, ओकरा नेचर माने कि प्रकृति बहुते पसंद बाते और हर महीना उजाला एगो जगह। तो अनिष्टा ये बोलब कि आप हमको भी लेके जाइए जहाँ पर हम भी प्रकृति एग्जैक्टली जानब कि कौन प्रकार की सुंदरता बाते। Normally we go to nature, I go hiking, I go a trail, I also go camping in nature. अब हमने की बतावा अनिष्टा कि कैसे आप आर्ट की दुनिया में प्रवेश कर ली हुआ, इतना रुचि कैसे बाते, ओकर यात्रा के बारे में सब जा बतावे। बचपन से हम कलर्स को बहुत पसंद करते हैं। बच्चे like colors. They like colors. They like colors. So I've grown through this journey, walking through the path of art. And जब हम grade 9 में थे तो सब्जेक्ट को चूज़ करना पड़ता है, तो हमने आर्ट को चूज़ कर किया। Why art? आपने आर्ट को क्यों चूज़ किया? यही मेरा क्वेश्चन है। मैंने चूज़ किया क्योंकि मैं I have a lot of interest in this compared to other subject. Like it was not like a subject that we will read notes, etc. It's a way like expressing ourselves, expressing our creativity, and we are free. यही subject था जब हम फ्री होते हैं और बहुत मजा लगता है। या फ्री होते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। So this is why I chose this subject. And then while doing this subject from grade 10, grade 11 and then grade 12, तो आपने HSC भी आर्ट किया था। जब हमने HSC को छोड़ा तब मैंने MI कोर्स ज्वाइन किया, आर्ट एंड डिज़ाइन टीचर के लिए। हमने 4 साल कोर्स किया वहाँ पे। उस कोर्स के बाद हमने अध्यापिका ज्वाइन किया, teaching art and design at college. And then
कोर्स में बहुत टेक्निक सीखी। उसमें पेंटिंग ऑन कैनवास, एक्वारेल, गुआश, ग्लास पेंटिंग भी था, म्यूरल पेंटिंग। मैं ग्लास पेंटिंग पर बहुत इंटरेस्ट दिखाती हूँ। अब अनिस्ता, जब हमने और पेंटिंग के बारे में बतियाला सा, कलाकृति के बारे में जब हमने बात करीला सा, तो वो बहुत ही वास्ट बातें ना, विस्तृत बातें, अलग अलग प्रकार के आर्ट फॉर्म बातें, तो काहे आप ग्लास पेंटिंग के प्रति इतना दिलचस्पी दिखैले हवा, एकर बारे में बतावा था। ग्लास पेंटिंग इज़ वेरी यूनिक, अलग है क्योंकि इसमें लाइट ट्रैवल करता है। Yeah, the light travel through the glass, but in canva painting we don't see. It's like just a painting. We can't see through it. But with for glass painting, उसमें एक रोशनी आती है। इसमें रोशनी आती है। We can see the glow of the artwork, the creativity, and it turns out to be very beautiful when the light hits the glass. अब हमने के बतावा ग्लास पेंटिंग कैसे होएला, एकर बारे में। Glass painting is very easy, okay, but at the same time very tricky as well. Glass painting के लिए हमें एक ग्लास चाहिए और स्पेशल कलर्स फॉर ग्लास पेंटिंग चाहिए। and then we need a brush and outliner जिसमें हम ड्राइंग को ड्रॉ करेंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि स्पेशली किस टाइप के कलर्स आपको चाहिए। ग्लास पेंटिंग के कलर्स बहुत अलग हैं कंपेयर टू अदर्स पेंट। ग्लास पेंटिंग इज़ वेरी लिक्विड टाइप, सो और इस ग्लास पेंटिंग में हम बहुत कलर्स नहीं आती हैं, सो वी आर वेरी लिमिटेड टू सम कलर्स। सो इन a box of glass painting we can have 6 colors only, so we are very limited and the colors are like अगर हम एक ब्लू चाहिए, so we will not get that specific। तो उसी से ही आपको काम करना पड़ता है। या उसी से हम काम करना पड़ता है। जहाँ बिल्कुल इस वक्त हमने आर्ट की दुनिया में प्रवेश करनी सा और ग्लास पेंटिंग के बारे में बताया हुआ था। सा हमने के मेहमान के नाम हवन अनिस्ता जीबन ताकोरी। अब जब ग्लास पेंटिंग के बारे में बताया सा अनिस्ता, हमने के बतावा अलग अलग स्टेप्स बातें ना, वो स्टेप्स के बारे में तनिसन आर सकबजा विस्तार के संगे बताई। For the glass painting, we need to choose a drawing first. मतलब एक ड्राइंग, एक ड्राइंग सिलेक्ट करना चाहिए। हम इंटरनेट पर डाउनलोड कर सकते हैं, अगर हम ड्रॉ कर सकते हैं हम ड्रॉ कर सकते हैं। Otherwise, the drawing should be very stylized. Okay, so when we have already chosen our drawing, we need to choose a glass. According to the drawing, we will choose our glass. Okay. So the glass need to be clear. मतलब उसमें कोई खरोच नहीं होना चाहिए। नहीं, it should be cleared and well polished over the four side. हाँ, ताकि मतलब चोट ना लगे। चोट ना लगे। Yeah. And then after you have chosen your drawing, you have your glass, and then you need an outliner. You outline the drawing. Okay. Then we let it dry. After it will dry like it will take around 30 minutes to dry. मतलब उसको सूखने में 10-15 मिनट लगेगा? Yeah. अच्छा। Okay. When it will dry, then we will be able to apply the paint. So while to apply the paint, we will need a brush, and then it's not like a normal brush like you do on a Canva. You need to dip the paint in the brush in the paint, and then drop it on the glass, and then we have to let it dry. अच्छा, और इसके लिए कितना समय लगेगा ये करेगी? Depending on the drawing, how much colors we have. To let it dry, it will around 30 minutes. 30 minutes to 1 hour. It depends on how much paint you have put in your drawing.
And another point for glass painting is that you need to seal each part very well. Like that's why when it is any stylized drawing, each part needs to be sealed well, so that the paint in one part doesn't go to the other part. If not, the color will be mixed. मतलब बिखर जाएगा. Yeah, बिखर जाएगा. अब अनिष्ता आप एगो विवाहित महिला हुआ एकर संगे संगे लड़का बाते और आप एगो आर्ट टीचर हुआ जहाँ पर ही आर्ट के जो विषय बाते बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग रहीला और आप ग्लास पेंटिंग करत हुआ त कैसे इस सब के संभालीला टाइम मैनेजमेंट कैसी बातें तो हो रहा एकर बारे में बतावा था. जैसे मैंने कहा कि मैं एक आर्ट टीचर हूँ, कॉलेज में काम करती हूँ. जब मैं घर आती हूँ तो घर पर काम को संभालना पड़ता है. तो when this is over, I have to cook. Okay, so when the child comes home. अच्छा लड़का बाते? Yeah, I have two children, so one 7 years old and one 3 years old. So उसको देखभाल करना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है. जब all these are done, तब जब बच्चे सो जाते हैं तो मैं मी टाइम का इस्तेमाल करती हूँ, सब ग्लास पेंटिंग करती हूँ. और मतलब कब शुरू होता है? At night, like after 8, after 9 p.m. मैं थोड़ा सा every day करती हूँ painting. So whenever there is an order also, so I have to do a proper planning when I will be doing the outlining, when I will be doing the paint, क्योंकि outline करने के बाद सुखाना पड़ता है. तो सूखना पड़ता जब next day या after, then I will put the paint, and after putting the paint I will have to let it dry more so that एक दूसरी स्टेप में जा सके. Yeah. तो अनिस्ता एकर मतलब यह है कि आप अलग अलग स्टेप्स को ध्यान में रख करके आपको एक टाइम टेबल सेट करना पड़ता है. हाँ, अपनी ठीक समझा. सबके जिंदगी में एगो प्रेरणा स्रोत जेकरा हमने बोलीला सा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बाती और वही से एगो अलग प्रकार के एनर्जी माने कि शक्ति मिलेला काम करे की. अनिस्ता आपके सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के हवन और काहे? My source of inspiration is my Reiki master. ओकर नाम? उसका नाम है रोशन. Okay. तो मैंने Reiki सीखा from him. I've done level 1 and level 2. After doing level 2, मैंने अंदर के creativity को identify किया और वो था glass painting. मैं पहले I was a bit hesitant to go through this type of painting. जब मैंने Reiki किया तो I was confident. He was my motivator to do this, to go for the glass painting. उसके ज़रिए मैंने वर्कशॉप प्लान किया. उसने वो आइडिया लिया कि मैं वर्कशॉप प्लान कर सकती हूँ. Then I said why not. So रोशन के साथ साथ उसके वाइफ मनीषा was my motivator, like inspire me to go through this journey. So मैं वर्कशॉप करती हूँ during her school holidays और Saturday, during weekends as well. It can be Saturday or Sunday. मैं सिखाती हूँ कैसे ग्लास पेंटिंग को करना चाहिए और at the same time when I do a workshop, we have a guided meditation where the people get connected to art, to know their creativity, to show the creativity through the artwork. And after the workshops, they have an artwork done glass painting, which they can use as decoration in their home. अनिस्सा हम देखा था जहाँ पर ई वक्त हमने अपन इंटरव्यू करत है सर एगो बहुत ही सुंदर और पॉजिटिव वाइब से भरल
रूम बाते यहाँ पर ही कमरा बाते जहाँ पर रेकी भी करल जाला। हमने के बतावा कि कैसे आप रेकी की दुनिया में प्रवेश कर लिया हुआ। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक सेशन के लिए आया था रोशन के पास। जब मैंने सेशन किया तो I felt very calm, very relieved. After that, रोशन उसने हमने प्रपोज किया लेवल 1 करने के लिए, रेकी लेवल 1। मैंने लेवल 1 किया। जब मैंने लेवल 1 किया तो बहुत सा चेंजेस आया था मेरी ज़िंदगी। जैसे कि मैंने I've been more confident. I've been able to voice out more freely. Before I was a bit hesitant, now I can voice out more freely. And then after doing level 1, I move on to level 2. जब मैंने level 2 किया तो मैंने एक काबिलियत को पहचाना मेरे अंदर पर। तो इसी कारण की वजह से मैं ग्लास पेंटिंग की तरफ जा पहुंची। मतलब ओकर पहले मतलब ग्लास पेंटिंग के बारे में उतना आप नहीं सोच लिया हुआ? सोचा था पर एक बूस्टअप नहीं था। तो रेकी करने के बाद एक अर्ज सा लगा ग्लास पेंटिंग की तरफ जाने के लिए। अभी आप हमारे रेकी मास्टर को मिलने चाहेंगे? Of course. So let's go to meet him. चलो। तो चला निष्ठा, अब आपके जो रेकी मास्टर रोशन बाते ओकर संगे हमने तनी सन बतियाब सा और जानब सा, जहाँ बिल्कुल जानब सा कि एग्जैक्टली किस प्रकार से रेकी और जो ध्यान बाते वो कैसे एगो आर्टिस्ट माने कि कलाकार के एगो हुनरबाज के भीतर के पावल जाए होला जो हुनर बाते ओकरा सकी अनलॉक करे। आप भी हमने के संगे जुड़ जाइए जा रेकी के दुनिया में।
और ई बखत हमनी के संगे अनिश्ता के सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन माने कि ओकर गुरु ओकर रेकी मास्टर हमने के संगे बातें ओकर संगे अब हमने बातें आपसा। सबसे पहले नमस्ते रोशन जी। रोशन हमने के ये बतावा कि मेडिटेशन और खासकर रेकी और आर्ट इ दोनों के बीच के कौन प्रकार की कनेक्शन बातें एकर बारे में बतावा था। So when we talk about creative energy, the reason why we are getting people to tap into their creative energy is because a lot of people have forgotten how to create, right? And so in getting into a meditative state, we are able to tap into this energy, and then we want to bring that expression out. And so it comes out in different forms. It can come out in music, it can come out in painting, it can come out in writing, and we create all of these different events. And so one of the things that came up for Anista was that she's able to express this and get other people to express it through glass painting, because glass painting is a specific property, you know, where you can light up this piece of art from behind. And so it's a very beautiful artwork, and we have people from all walks of life coming in here and creating beautiful, beautiful art pieces that they were never able to imagine before. So it is imagination, creative energy, intuition all working together to create this piece of art. जितना जिन दर्शकगण ई बखत है कार्यक्रम देखा था वंजा अनिस्ता कौन संदेश देवा। So my message is very simple. To unlock any talent, to discover yourself, I would suggest to do a meditation whereby you will be able to move on to discover your talent, where you will move on to a very successful journey. So don't hesitate to move on in your life. और ई वक्त हमने के संगे अनिस्ता के एगो संगतिया बाते जेकर नाम हवन मनीषा मोता। सबसे पहले नमस्ते मनीषा। नमस्ते अभी। मनीषा हमने के ये बतावा कि जब हमने पेंटिंग करेला सा त उ एगो मेडिटेटिव मोमेंट रहिला, त कैसे मेडिटेटिव मोमेंट के दरमियान एगो आर्टिस्ट अपन आर्ट करे बखत ओकरा एगो हैप्पीनेस मिलेला। So first of all, art is a meditative moment in itself, because a person needs to be into his full focus to be able to paint. Like to do any work, we have to have focus. But to paint, how is it a meditative painting, and how it helps is it brings your full awareness in releasing what you're feeling. To play with colors and to create a canvas is a very difficult thing to do. But when you have to release emotions and you have to feel something, you know, if you want to picture love on your canvas, you have to feel love in your heart. And when you feel love in your heart, it's easy for you to just play with colors. So then it becomes a meditative moment, because the full focus is onto what you have to pour as emotion on your canvas. And most of the artists will tell you that the one thing that matters for them is emotions, because if they are happy, it's going to come out as happy. It's the same for a singer. When a singer sings, if the singer is sad, it's going to turn out to be a sad song. And then we all feel the sadness in the song. So everything that we put out as an artist on a canvas, and it's a meditative moment, it pictures what you're really feeling within. And that's why when we do meditative painting, we use this technique to make people release their emotions, which they're holding very strongly within. तो दर्शकगण ग्लास पेंटिंग से जुड़ल बहुत कुछ सीखे के मौका मिलल बाते, और एकर संगे संगे किस प्रकार से पेंटिंग और उस साधना के दरमियान एगो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बाते आज हमनी सीखली सा अनिष्ता के बगल से और ओकर साथी के बगल से। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिष्ता। तो दर्शकन एक संगे हमनी के हुनरबाज कार्यक्रम यहाँ पर ही समाप्त हुआ था। आवत बीफे के एगो दूसर हुनरबाज के संगे हमनी भेंट आपसा तबले अनिष्ता और अभी के बगल से सब कोई की नमस्ते और आदाब।